जाग अब भेलो भोर बबुआ, जाग अब भेलो भोर। खूब सोवत जन्म खोवत, मन ममानो तोर बबुआ, जाग अब भेलो भोर। जागोगे तभी तो पढ़ोगे बच्चों, है ना। खूब पढ़ो खूब बढ़ो। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, है ना। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कहता है थर्मल स्टेबिलिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला है आयनिक कंपाउंड और दूसरा है कोवैलेंट, है ना। कोवैलेंट कंपाउंड, है ना। इसमें जो होता है थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी। ऑलरेडी इसको बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, ये सारा चीज़ आपके सामने होगा, है ना। आयनिक कंपाउंड में दो पार्ट आ जाता है ना। बारीकी से नज़र रखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा और कोई भी क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। आयनिक कंपाउंड इसमें है स्मॉल एन आयन, या इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक ये जो होता है थर्मल स्टेबिलिटी यानी टीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी, है ना। लैटिस एनर्जी के सीधा समानु। कहता है लैटिस एनर्जी बढ़ेगा थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा, है ना। दूसरा है पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक ये जो है टीएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग देखे थे, केमिकल बॉन्डिंग का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, सारा चीज़ आप देखेंगे, आसानी से आपको समझ में आएगा। अब बच्चों यहाँ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। H माइनस है, Cl माइनस है, यानी मोनो एटॉमिक जिसमें वन एटम हो, है ना। Br माइनस है, S माइनस 2 है, N माइनस 3 है, etc, है ना। इसमें हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में पॉली एटॉमिक जिसमें मोर देन 2 या 2 या मोर देन 2 या 2 से अधिक, यानी SO4 माइनस 2 है, CO3 माइनस 2 है, NO3 माइनस है, OH माइनस है, CN माइनस है, PO4 माइनस 3 etc, है ना। ऑक्साइड पर ऑक्साइड, है ना, सारा चीज। अब बच्चों हम लोग पहले देख लेते हैं इसको, है ना, मोनो एटॉमिक। बच्चों हम लोग ग्रुप में जाते हैं, सबसे पहले ग्रुप, है ना, मोनो एटॉमिक में एकदम खाली थोड़ा सा देखिए, इसमें 100% आपको समझ में आएगा। ग्रुप में ये टॉप है और ये बॉटम है ना। मान लिया किसी एक ग्रुप के मेंबर को लेते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, आरबी है ना। कहता है लिथियम अगर रिएक्ट करेगा क्लोरीन से LiCl लिथियम क्लोराइड बनाएगा, ए बनाएगा NaCl, ए बनाएगा KCl, ए बनाएगा RbCl। तो कहता है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम ए जो है बच्चों अल्काली मेटल है, अल्काली मेटल, है ना, अल्काली मेटल है। तो कहता है कि इसमें ग्रुप टॉप टू बॉटम आएगा, है ना। तो इसमें इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीज करता है, जिसके कारण जो होता है लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा। और लैटिस एनर्जी मैंने क्या बताया है कि लैटिस एनर्जी इंक्रीज करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, है ना। यानी टॉप टू बॉटम आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं इंटर
आयनिक डिस्टेंस इंक्रीज, है ना, इंक्रीज करेगा, जिसके कारण आपका लैटिस एनर्जी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। और लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, LiCl ग्रेटर देन NaCl KCl, इसके बाद क्या होगा RbCl। बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं ऑक्साइड, है ना। ये सब जो है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए बारीकी से नज़र रखें, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। अब बच्चों हम लोग इसी ग्रुप का देख लेते हैं हाइड्राइड, LiH लिथियम हाइड्राइड है। इसके बाद बनाएगा NaH, इसके बाद बनाएगा KHRbH, है। यानी टॉप टू बॉटम जब आएगा तो कहता है लैटिस एनर्जी डिक्रीज करता है, और लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगा। यानी सबसे ऊपर ए है, इसके बाद ए है, इसके बाद ए है। अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड बनाता है Li2O, तब बनाएगा Na2O सोडियम ऑक्साइड, K2O, इसके बाद Rb2O, है ना। सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी इसमें होगा, इसके बाद इसमें होगा, इसके बाद हीट देने के बावजूद भी जो कंपाउंड आसानी से नहीं टूटता है उसका थर्मल स्टेबिलिटी अधिक होता है, और हीट देने के बाद आसानी से टूट जाता है उसका स्टेबिलिटी कम होता है ना। इसी को थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं, है ना। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट ग्रुप में, यानी अल्केलाइन अर्थ मेटल, है ना। सेकेंड ग्रुप के मेंबर को कहते हैं बेरिलियम है, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है ना। ये जो कंपाउंड बनाएगा BeO, BMgO, CaO, BaO, है ना। लेकिन इसमें थर्मल स्टेबिलिटी अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी इसमें ज़्यादा होगा। इसके बाद इसी प्रकार से मान लिया BeCl2 है, बेरिलियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है ना। इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं बेरिलियम हाइड्राइड है, मैग्नीशियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है ना, बेरियम हाइड्राइड है। तो बच्चों समझ में आया। और हमेशा याद रखिएगा कि पॉली एटॉमिक जो होता है वह मोनो एटॉमिक के एगेंस्ट होता है। ए ऊपर से नीचे आते हैं, लैटिस एनर्जी डिक्रीज करता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। लेकिन पॉली एटॉमिक में सीधे अपोजिट हो जाता है, यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज करता है और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, ऑल्सो इंक्रीज होता है। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं पॉली एटॉमिक, है ना। और मैंने क्या बताया बच्चों, सिर्फ दो चीज़ याद रखिएगा, है ना। मोनो एटॉमिक में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी, क्योंकि लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा। पॉली एटॉमिक टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा लैटिस एनर्जी, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। जैसे मान लिया फर्स्ट ग्रुप का है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है ना। ये बनाएगा LiCO3 Li2 लिथियम कार्बोनेट, ये बनाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये बनाएगा K2 है ना पोटासियम कार्बोनेट, ये बनाएगा Rb2CO3
CO3, लेकिन स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होगा बच्चों, इसमें इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, हमेशा याद रखिएगा। और इस बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट होता है, इसलिए पूरा वीडियो को देखिए तभी आपको समझ में आएगा। यानी Rb2CO3 ग्रेटर होगा K2CO3 से, ग्रेटर होगा Na2CO3 और सबसे कम किस में होगा बच्चों, Li2CO3, है ना। किसी भी कंपाउंड को आप देख लीजिए, Li, अब हम लोग देख लेते हैं LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, है ना। हाइड्रोक्साइड भी पॉली एटॉमिक है क्योंकि इसमें 2 एटम है। NaOH है ना, KOH है, RbOH है, सबसे ज़्यादा अधिक होगा ये होगा, तब ये होगा, तब ये होगा। और देख लेते हैं बच्चों Li2SO4, Li2 लिथियम सल्फेट, है ना। इसके बाद Na2 सोडियम सल्फेट, K2SO4 और Rb2SO4, है ना। इसमें होगा तब इसमें होगा, तब इसमें होगा। तो बच्चों आपको समझ में आया, ये हो गया थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड में 2 पार्ट है, पहला मोनो एटॉमिक, दूसरा डायटोमिक। इससे पहले जो है उसको भी देख लीजिएगा, उसको देखिएगा तभी इसको देखिएगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।